नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। साल का आखिरी बुलेटिन है ये हमारा, और इस बुलेटिन में अभी रोज की तरह हम अगले आधे घंटे में आपको देश दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। पहली खबर रख देते हैं आपके सामने। साल 2024 भारत में अब ही कुछ ही घंटों का मेहमान है। अपना देश करीब 5 घंटे बाद 2025 में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। साल 2025 के स्वागत की पहली तस्वीरें न्यूजीलैंड से आई हैं। इस मौके पर ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी की गई। साल 2025 का स्वागत दुनिया भर में अलग अलग समय पर किया जाएगा, क्योंकि कई टाइम जोन के कारण हर देश का नया साल अलग समय पर शुरू होगा। सबसे पहले किरिबाती रिपब्लिक में आने वाले किरीटी माटी द्वीप में नया साल मनाया गया। ये भारत से 7.5 घंटे आगे है। भारत से पहले कुल 41 देश नया साल मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी नए साल का जश्न शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि नए साल के जश्न में शामिल होने के लिए सिडनी हार्बर पर 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। नए साल का आखिरी जश्न अमेरिका के अमेरिकी समाओ में होता है, जहां नया साल न्यूजीलैंड के 24 घंटे बाद दस्तक देता है। तो अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ के अलावा अलग अलग शहरों में ऐसे मंदिर और सनातन आस्था से जुड़े स्थान सामने आ रहे हैं, जिन पर या तो अवैध कब्जे का दावा किया जा रहा है, या वो किसी और कारण से बरसों से बंद पड़े थे। संभल से शुरू हुआ ये सिलसिला वाराणसी से होते हुए मुरादाबाद तक पहुंच गया है। मुरादाबाद के नागफनी थाना इलाके में पिछले 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का पता चला है। उसके जीर्णोद्धार की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मंदिर को उसका खोया हुआ स्वरूप फिर से दिलाने की जिम्मेदारी मुरादाबाद नगर निगम ने उठा ली है। बरसों से बंद पड़े इस मंदिर की सफाई, मरम्मत और रंगाई पुताई के लिए नगर निगम ने टीमें बना दी हैं। आज नगर निगम की टीम और पुलिस बल के साथ में हम लोग यहाँ आए हैं और मंदिर का जो दीवारें बनी हुई थी, जो दरवाजे थे उन पे ईंटों से चिने हुए थे, वो खुलवाए हैं और उसका जो गर्भगृह है वो पूरा खाली करवाया है। उसमें मंदिर की पुरानी मूर्तियाँ, शिवलिंग और जो मूर्तियाँ खंडित हो गई थी वो भी निकली है। मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगे के बाद मंदिर में मलबा डालकर उसके दोनों दरवाजों पर दीवार खड़ी कर दी गई थी। 44 साल बाद मंदिर खुला तो खंडित मूर्तियां भी मिल गईं। कहा जा रहा है कि मंदिर की मरम्मत का फैसला इलाके के लोगों की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली में मचे सियासी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज कर दी। इसके लिए केजरीवाल कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास बने मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचे। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मंदिर में दर्शन के बाद केजरीवाल पुजारी से मिलने पहुंचे तो शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पुजारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और उनकी पत्नी ने पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पहले केजरीवाल इस योजना की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से करने वाले थे, लेकिन कुछ पुजारी पहले ही मंदिर पहुंचकर केजरीवाल की इस योजना का विरोध करने लगे। केजरीवाल केवल और केवल झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं देगा। दिल्ली में उसको ये भी नहीं पता है कितने मंदिर हैं। एक अपराधी आदमी है ये, कब जेल चला जाए, सबको धोखा देता आया है ये। पुजारी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर ट्विटर पर जानकारी साझा की और आरोप लगाया कि बीजेपी इसमें अड़ंगा डालना चाहती है। पुजारियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत केजरीवाल ने की तो ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत मुख्यमंत्री आतिशी ने की। इस बीच मनीष सिसोदिया भी किलोकरी के शिव शक्ति मंदिर पहुंचे और पूजा पाठ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस सिलसिले में सीएम योगी संगम के नोज घाट पहुंचे। घाट पर उन्होंने मां गंगा को प्रणाम किया, फिर गंगा जल का आचमन कर घाटों पर साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान जब मुख्यमंत्री मछलियों और चिड़ियों को चारा दे रहे थे, तब पास ही श्रमिकों के बच्चे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने करीब बुलाया, बच्चों से नाम पूछा, फिर बच्चों को टॉफी दी। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। इसके बाद वो बड़े हनुमान जी मंदिर गए, जहां दर्शन के बाद वो मंदिर में करीब 5 मिनट तक रुके। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बने आईसीसीसी सभागार में अफसरों के साथ बैठक कर महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया।
इससे पहले सीएम योगी प्रयागराज से सटे नैनी में थे, जहां उन्होंने बटन दबाकर बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत की और 6 लेन के ब्रिज का लोकार्पण भी किया। प्रयागराज से चलते हैं सीरिया। इजराइल ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बमबारी कर दी है। सीरिया को दहला दिया इस बमबारी ने। इजराइल ने इस बार सीरिया की राजधानी दमिश्क को निशाना बनाया है। इजराइल का टारगेट था दमिश्क में मौजूद सीरियाई फौज का हथियार डिपो, जिसे इजरायली फोर्सेस ने तबाह कर दिया है। जिस जगह इजराइल ने हवाई हमला किया, अब वहां मलबा बिखरा है। चारों तरफ तबाही के निशान हैं। हयात तहरीर अल शाम के जवान हालात पर नजर रख रहे हैं। इस हवाई हमले को लेकर इजराइल की तरफ से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एयर स्ट्राइक में 11 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। सीरिया में सत्ता पर काबिज संगठन हयात तहरीर अल शाम भी इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने से बच रहा है। उसके लड़ाकों का कहना है कि हथियार डिपो में धमाका बिल्डिंग के अंदर हुए विस्फोट से हो सकता है। सीरिया की नई सत्ता फिलहाल ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां उसे एक तरफ इजराइल के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके दूसरी तरफ देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों से भी उलझना पड़ रहा है। सीरिया की नई सत्ता ने दमिश्क में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो असद के वफादार लड़ाकों की धरपकड़ में लगे हैं। चलिए दमिश्क से लौटते हैं राजस्थान के शहर अलवर, जहां साल के आखिरी दिन एक तेंदुए ने दहशत मचा दी। लोग नए साल के जश्न की तैयारी में लगे हैं, लेकिन शहर में तेंदुए के मूवमेंट से अफरा तफरी मच गई और प्रशासन की नींद उड़ गई है। ये मेल पैंथर सुबह अलवर शहर के अस्पताल के पास खदाना मोहल्ले में देखा गया, जहां से वो एक खाली प्लॉट में चला गया। खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू करने की तैयारी चल ही रही थी कि पैंथर वहां से भाग निकला। इसके बाद कई गली मोहल्लों से होता हुआ करीब 500 मीटर दूर कंपनी बाग में पहुंच गया। पैंथर के कंपनी बाग में पहुंचने के बाद वहां घूम रहे लोगों को तुरंत वहां से निकाला गया। इसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने कंपनी बाग को घेर लिया। बाद में काफी मशक्कत के बाद पैंथर को रेस्क्यू किया गया। अब इसे सरिस्का में छोड़ा जाएगा। इस बीच राजस्थान में भीलवाड़ा के मंदिर में भी 2 तेंदुओं ने दहशत मचा दी। इन तेंदुओं की तस्वीर बदनौर के जंगल में पहाड़ी पर बने बेराट माता मंदिर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तेंदुओं का ये वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू की कोशिश में जुटी हुई है। अलवर से चलते हैं उत्तर कोरिया। यहाँ के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन को यूं तो उत्तर कोरिया में आने वाली बुरी खबरों के से जोड़कर ही देखा जाता है, लेकिन किम ने एक बार फिर से अपनी फैमिली मैन वाली इमेज दिखाने की कोशिश की है। किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए के साथ उत्तर कोरिया के वेस्ट कोस्ट के कलमा रिजॉर्ट पहुंचे। किम जोंग ने ये यात्रा 29 दिसंबर को की थी, लेकिन वहां की स्टेट मीडिया ने उनकी तस्वीरें अब जाकर जारी की हैं। माना जा रहा है कि ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते किया गया। कुछ तस्वीरों में किम अपनी बेटी के साथ समंदर के किनारे घूमते दिख रहे हैं, तो कुछ दूसरी तस्वीरों में वो एक आलीशान होटल के भव्य कमरों में भी दिखाई दे रहे हैं। किम जोंग उन वेस्ट कोस्ट के जिस कलमा रिजॉर्ट में गए वो वोनचन के कलमा जिले में पड़ता है, जिसे कई साल से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी चल रही है। ये रिजॉर्ट भी इसी मकसद से बनाया जा रहा है। किम ने इससे पहले 2018 में भी यहाँ का दौरा किया था। कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCN ने उम्मीद जताई कि रिजॉर्ट जून 2025 में पर्यटकों के लिए खुल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि लोग वहां पहुंचेंगे कैसे। 2020 में कोविड-19 की शुरुआत के बाद से ही उत्तर कोरिया में आवाजाही पर कड़ी पाबंदियां लागू हैं। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की बात कर लेते हैं। चीन अब टूरिज्म का किंग बनने की तैयारी कर रहा है। सैलानियों को लुभाने और मोटी कमाई करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, कमर कसकर, और मैदान में भी उतर चुका है। सैलानियों को लुभाने के लिए चीन ने लिया योयुयान को विंडर के वंडरलैंड में बदल दिया है, जिसमें तमाम तरह की एक्टिविटीज का प्रबंध है। रोशनी में चमचमाते लिया योयुयान शहर के आइस एंड आइस थीम पार्क में शानदार आतिशबाजी ने देखने वालों का मन मोह लिया। 2,10,000 वर्ग मीटर में फैले इस पार्क के जरिए चीन अपनी लोक कला को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। आइस सिटी के तौर पर मशहूर होई लिंग जिंगयांग की राजधानी हार्बिन में भी चीन ने सैलानियों के लिए खास इंतजाम किए हैं।
इसके अलावा लियोनिंग में कई स्कीइंग रिजॉर्ट डेवलप किए हैं, जहां सर्दियों में गर्मी का एहसास कराने के लिए आउटडोर हॉट स्प्रिंग भी बनाए गए हैं। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त हो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। तस्वीर आई है गुलमर्ग से, जहां नए साल का जश्न मनाने सैलानी उमड़ पड़े हैं। न्यूज हेडक्वार्टर्स में मेरे साथ इतना ही। नए साल में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।